प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज के पवित्र दिन में हम लोग इस पेज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के डेली डिवोशन में हम लोग एक साथ परमेश्वर के वचन से संगति करने पाए हैं। आज जो परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात करना चाहता है वो ये है यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद। वहाँ वचन ऐसा कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है और ये स्मरण दिलाता है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना परंतु परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है और इसलिए ठहरा दिया है कि हम लोग अपने जीवन से फल लाएं। सचमुच हम भी यही चाहते हैं। जब हम किसी गार्डन में किसी फ्रूट के या किसी फ्लावर के पेड़ को या प्लांट को लगाते हैं तो हम चाहते हैं कि उससे हमें वो फल मिले, और हम ये भी जानते हैं कि अगर वो पेड़ फल नहीं लाता है तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं, उसको हम उखाड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे आज यही बातचीत करना चाह रहा है कि परमेश्वर ने खास पर्पस से मुझे और आपको इस पृथ्वी पे बना के भेजा है कि हम अपने जीवन से उस फल को लाएं। और सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हम उस फल को अपने जीवन से दिखाएं ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के नज़दीकता में आ सकें। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात का बयान करता है कि फल तभी हम ला सकते हैं जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल मजबूत हो और परमेश्वर के वचन में हम बने रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही यूहन्ना उसका 15 अध्याय और इसके 4 पद में कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है फल लाने के लिए। इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम अपना संबंध जो है परमेश्वर से मजबूत करें। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर डाली दाखलता में बनी नहीं रहे तो फल नहीं सकती। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बना रहता है तो हम बहुत सारा फल लाते हैं। क्या है ये फल? परमेश्वर ने बहुत सारे बातों से हमें भरा है। परमेश्वर ने बहुत सारे योग्यताओं को आपको दिया है। परमेश्वर ने बहुत सारे वरदानों से आपको भरा है। परमेश्वर चाहता है कि उनको हम यूज़ करें। जो भी तोड़ा परमेश्वर ने हमें सौंपा है उससे हम और तोड़े को कमाएं। परमेश्वर चाहता है कि और भी हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन से फल लाएं। और सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में उन कार्यों को देखना चाहता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन फलों के ओर भी हम देखें जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उन फलों का भी हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। और वो फल है आत्मा के फल, जो हम पाते हैं गलातियों उसका 5 और उसके 22 पद में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है गलातियों में कि परमेश्वर के वचन में हम तभी बने रह सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आत्मा के फल हमारे जीवन में हों, जो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे यही बात करना चाह रहा है कि पहले हम अपने संबंध को परमेश्वर से मजबूत करें। उन आत्मा के फलों को अपने जीवन में लाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो आत्मा के फल दें। और उसके बाद हम और भी जो फल जो हमारे जीवन से दिखाई देने चाहिए, परमेश्वर के सुसमाचार को बताने का और परमेश्वर के योग्य काम करने का, उसके लिए उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने का, तभी हमारे जीवन से वो फल दिखाई देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम इसी यूहन्ना और उसका 15 अध्याय
और उसके 8 पद में पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही बता रहा है और आज हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हम ऐसे ही स्थिर ना बैठे, बल्कि परमेश्वर के लिए और भी फल लाएं और हम परमेश्वर की इससे हम महिमा करने पाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है। परमेश्वर का आने का, यीशु मसीह का आने का दिन बहुत नज़दीक है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके योग्य फल लाएं और तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। इसीलिए आप और मैं इस वचन को अच्छे से अपने जीवन में अधिकाई से बसने दे कि परमेश्वर हम उन कार्यों को अपने जीवन से पूरा कर सके जिस कार्य के लिए आपने हमें चुना और हमें ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे और ये वचन के अनुसार आप अपने जीवन में बिल्कुल चलने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की।